हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। मेंस जो 2024 के अब जो अभी लिख रहे हैं उनके लिए हैं। इसमें से मेंस के कुछ टॉपिक्स होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे सोसाइटी वाला टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, या फिर आईआर है, आपदा प्रबंधन है। इनके कुछ टॉपिक्स जो आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। हाँ, कुछ मैपिंग का और डायग्राम का जो अवेलेबल मैं जितना हो सके किस तरीके से उसको मेंस में एक तरह से अपने को उपयोग में लेना है, तो वो मेंस का मैं कुछ करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं प्रीलिम्स 2025 की बात की जाए तो उसमें से प्रीलिम्स 2025 तक ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगी, यानी 2025 तक प्रीलिम्स 2025 तक ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगी। उसमें से आपको क्या क्या अवेलेबल किया कराया जाएगा, जैसे इसमें से करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अब करंट अफेयर्स में क्या चीज़ है, करंट अफेयर्स में मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जो भी मेरे करंट अफेयर्स का मैं कोचिंग के मतलब कोचिंग के नोट्स या किसी अदर की मार्केटिंग वाला मैं नोट्स उपलब्ध नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। मेरा एक तरह से ऑथेंटिक सोर्सेज वाले नोट्स होंगे, जो मुझे जहाँ तक लगता है, हम 3-4 लोग हैं वहाँ, हम लोगों ने जितना एनालिसिस किया है कि कहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने करंट अफेयर्स नोट्स बनाने की एकदम बहुत ही सोर्स नोट्स में बहुत ही आसानी से, आपने मेरे प्रीलिम्स में जो नोट्स देखे होंगे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने जो मैं हमने फ्री में उपलब्ध करवा रखे हैं। तो आपको मैं करंट अफेयर्स के नोट्स है। अब करंट अफेयर्स के नोट्स से हम ये नहीं है कि आपको डेली डेली यूज करवाएंगे, मतलब डेली डेली आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाएंगे। जो हम मेंटरशिप में जो ऐड होंगे उन लोगों को हम ये समझ सकते हो वीकली या 20 दिन के अंदर अंदर कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वही उपलब्ध कराएंगे। हमें ये नहीं कि डेली डेली आपको नोट्स उपलब्ध कराना, बहुत सारे ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ऐसा कोई एक तरह से आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा भार लेने वाले, आपको ये लोड लेने वाले आपके नोट्स हम उपलब्ध नहीं करवाने वाले, ठीक है। हमें जो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट एक तरह से नोट्स है या इम्पोर्टेंट ये ऑथेंटिक सोर्सेज से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो वही हम उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो मैं करंट अफेयर्स में आईआर करवाऊंगा, प्लस करंट अफेयर्स तो है उसमें आईआर प्लस साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ मैं आपको लगभग ये समझ सकते हो कुछ जो इन्वायरमेंट के एक तरह से बेसिक इन्वायरमेंट होगा उनको भी मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री तो मैं वैसे भी उपलब्ध कराऊंगा, बट इसे देखो, इसमें ये अगर ये करंट अफेयर्स में अगर आप साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और आईआर अच्छे ढंग से अगर करके जाते हो तो मैं लिख के देता हूँ आपके लगभग ये समझ सकते हो 45 प्लस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो, आप बेसिक चीज़ें आप पॉलिटी की, हिस्ट्री की सब लोग करेंगे, बट करंट अफेयर्स या जो बेसिक चीज़ें आ रही है एनवायरनमेंट की, वो कहीं से किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो डाउन टू अर्थ मैगजीन इंपॉर्टेंट है, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन से अपन बहुत सारे अवेलेबल नोट्स कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे एकदम मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। प्रीलिम्स में लगभग 32 के आसपास डाउन टू अर्थ मैगजीन जो न्यूज़ में रहे ना 1-1.5 साल में, वहाँ से क्वेश्चन उठाए उन्होंने, ठीक है। तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वहाँ से हमने इनको अच्छे ढंग से नोट्स बनाने की। और दूसरी इसमें डाउन टू अर्थ में एक और खासियत क्या है पता है, अफ्रीका महाद्वीप को ये अलग से, उनका जो भी करंट में रहता है अफ्रीका महाद्वीप उनको अलग ढंग से देते हैं, ठीक है। तो इनको हम अच्छे ढंग से डाउन टू अर्थ वाले मैगजीन हैं उनको अच्छे ढंग से करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू नोट्स, पीवाईक्यू नोट्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू नोट्स में यूपीएससी प्रीलिम्स के होंगे। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, मान लेते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नर्मदा, रावी, या फिर कोई भी है, तापी, कोई भी XYZ 4 दे रखे हैं, तो हम नर्मदा के बारे में जिक्र करेंगे। प्लस अगर इसका आंसर ना नर्मदा है बट हम रावी के बारे में जिक्र करेंगे, तापी के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स अदर ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं, ठीक है। तो ये भी हम ऑल ऑप्शन की क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से CAPF के भी नोट्स के निकालेंगे, CDS के निकालेंगे, और NDA के भी हम PY के नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ताकि आप लोगों के लिए लोड नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात है एलिमेशन और ट्रिक्स की बात क्या है। एलिमेशन और ट्रिक्स की बात ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जब आप क्वेश्चन पेपर 2 घंटे में आप करते हो, वहाँ से आपकी साइको वे में, मेरे साइकोलॉजी ऑप्शनल है, तो हम लोगों के एक माइंडसेट रहता है कि साइकोलॉजी वे में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन को स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, किस सब्जेक्ट में ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये हम उपलब्ध कराएंगे। मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स की बार कराए हैं, बहुत लोगों के लगभग 60 प्लस लोगों के अच्छे ढंग से प्रीलिम्स में पार हो रहे हैं, और मेरे पास लगभग 150 के आसपास या 200 के आसपास 2 बैच थे, उनमें से इन लोगों में 60 प्लस आराम से उनका क्लियर हो रहा है, ठीक है।
तो ये बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट भी है, मैं उनका जिक्र नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं करूँगा कभी। मैंने आपको ये मेंटरशिप में बता दिया है, क्योंकि आप उन लोगों से कमेंट यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कमेंट दे रखे हैं, तो वहाँ से आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ट्रिक्स और रूल्स एलिमिनेशन ये हम एक साइको वे में कराते हैं, ताकि एक एग्जामिनर की थॉट से किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, और कि मतलब जैसे मैंने ये समझ सकते हो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें पता है कि ये कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन ये कहाँ से किस तरीके से ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट में, ये भी हमने जिक्र कर रखा है। इस तरीके से हम ट्रिक्स और रूल्स को अच्छे ढंग से इनको कवर कर रखा है। हम ये धीरे धीरे आपको वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको PYQ नोट्स है, PYQ जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी अच्छे ढंग से आपको करवा देंगे। इंडिया ईयर बुक बहुत सारा, ये समझ सकते हो 10 या 12 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे, 10 या 12 क्वेश्चन। अब 10 या 12 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको हम अच्छे ढंग से हर एक टॉपिक्स को मैं अच्छे ढंग से शॉर्ट नोट्स प्लस आपके उस जो भी इंडिया ईयर बुक से होंगी उसको मैं आपको कवर कराने की, वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेंस की शॉर्ट्स नोट्स है, वो अभी मैंने आपको जिक्र कर दिया है 2024 के लिए और 25 के लिए, वो भी आपको चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट है अदर ऑथेंटिक सोर्सेज के नोट्स। अदर ऑथेंटिक सोर्सेज मतलब NCERT है या फिर डाउन टू अर्थ है, और ऐसी इंडिया ईयर बुक से ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की साइड से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, IUCN से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। WWF से हर साल क्वेश्चन एक स्पीसीज का पूछते हैं, ठीक है। अब की बार भी जैसे वो उन्होंने बोम्बो जो बंदर वाला था, वो उन्होंने पूछा था कि उनका एरिया कहाँ पर है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये WWF है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में या साइंस एंड टेक में ऐसे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से पूछते हैं, ठीक है। और साइंस एंड टेक भी ग्लोबल ऐसी वेबसाइट है, वहाँ से उन्होंने UPSC प्रीलिम्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम अच्छे ढंग से हर साल जैसे ये इनमें क्या होता है, 5-6 महीने के बाद अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम अच्छे ढंग से करवाने की कोशिश करेंगे। मैं WWF जो साइड है ना, इनके हर साल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 के भी मिलेंगी, यानी कंटिन्यू मिल रहे हैं आपको हर साल 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो मैं इनको अच्छे ढंग से यहाँ से स्पीसीज लगभग 50 के आसपास है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोई करंट से हो उनसे कोई मतलब नहीं, UPSC वालों को यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसका मतलब अपने को यहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो ये WWF की वेबसाइट ऐसे बहुत सारे ऐसे और है, इकोनॉमिक्स में भी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो हम अदर जो ऑथेंटिक सोर्सेज होगा वहाँ से हम क्वेश्चन बनाने की या नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शॉर्ट्स वे में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो आराम से इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना। जो एक भाई है वो आपको आराम से जहाँ तक कोशिश करेगा बहुत ही जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कोई अदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर इस व्हाट्सएप पे आप कहीं भी जाके इसको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो अदर मैंने मोटा मोटा आपको लगभग बता दिया है, और अदर आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।